एक छोटे से गांव के किनारे पर एक घना जंगल फैला हुआ था। जंगल के ठीक बीच में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसकी जड़ें धरती को मजबूती से पकड़े हुई थीं और शाखाएं आसमान को छूती सी लगती थीं। उस बरगद की सबसे ऊपरी डाल पर एक छोटा सा घोंसला बना हुआ था। उस घोंसले में रहती थी एक नन्ही चिड़िया, जिसका नाम था पीहू। पीहू दूसरी चिड़ियों से थोड़ी अलग थी। वह ज्यादा चहचहाती नहीं थी, न ही तेज उड़ान भरकर कलाबाजी दिखाती थी। जब बाकी पक्षी खुले आसमान में हवा से खेलते और ऊंची उड़ान भरते, तब पीहू घोंसले के कोने में चुपचाप बैठी सबको देखती रहती। वह सोचती, काश मैं भी ऐसे उड़ पाती। काश मैं भी बादलों को पार करके सूरज के करीब पहुंच पाती। लेकिन जैसे ही वह उड़ने की कोशिश करती, उसके पंख कांपने लगते। डर उसके पूरे शरीर में फैल जाता और कुछ ही पलों में वह जमीन पर गिर पड़ती। हर बार यही होता। धीरे धीरे जंगल के दूसरे पक्षी उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे पीहू, तू तो उड़ ही नहीं सकती। डरपोक है यह, घोंसले में ही अच्छी लगती है। पीहू कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप सुन लेती। लेकिन रात को जब जंगल शांत हो जाता और चांद पेड़ की पत्तियों के बीच से झांकता, तब उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। वह खुद से कहती, शायद मैं सच में कमजोर हूं, शायद उड़ना मेरे लिए नहीं बना। फिर भी उसके सपने बहुत मजबूत थे और वह खुद से वादा करती, मुझे खुद पर भरोसा रखना होगा। हर सुबह वह फिर कोशिश करती, हर दिन गिरती। कई बार उसने हार मानने का सोचा, लेकिन दिल में एक छोटी सी आवाज गूंजती, अगर मैंने खुद पर भरोसा छोड़ दिया तो मेरे सपनों का क्या होगा। एक सुबह पीहू ने ठान लिया, आज सिर्फ उड़ने की नहीं, डर से लड़ने की कोशिश करूंगी। वह घोंसले के किनारे आई। नीचे जमीन बहुत दूर दिख रही थी। हवा तेज चल रही थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर भी उसने पंख फैलाए और छलांग लगा दी। कुछ पल बाद वह फिर जमीन पर गिर पड़ी। कुछ पक्षी हंस पड़े। कहां था ना, तेरे बस की बात नहीं। पीहू चुपचाप उठी। उसके पंख दुख रहे थे, पर दिल अभी भी जीवित था। वह बरगद की जड़ के पास बैठ गई और आंखें बंद कर लीं। शाम हो रही थी। तभी एक बूढ़ा तोता उसके पास आकर बैठा। उसकी आवाज में गर्माहट थी। उसने कहा, गिरना उड़ान को नहीं रोकता पीहू। उड़ान तब रुकती है जब कोई खुद पर भरोसा करना छोड़ देता है। उड़ना पंखों से नहीं, हौसले से होता है, और तुझ में वह हौसला है। उस रात कई दिनों बाद पीहू मुस्कुराई। उसने खुद से कहा, मैं फिर कोशिश करूंगी, क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा है। अगली सुबह कोई शोर नहीं था, कोई ताना नहीं, सिर्फ पीहू थी और उसका सपना। वह फिर ऊपरी डाल पर पहुंची। हवा को महसूस किया, आंखें बंद की और छलांग लगा दी। इस बार वह कुछ पल हवा में रुकी रही। गिर तो पड़ी, पर चेहरे पर मुस्कान थी। मैं थोड़ी देर के लिए उड़ रही थी। दिन बीतते गए। पीहू रोज गिरती, लेकिन हर दिन थोड़ा आगे बढ़ती। उसकी उड़ान अब लंबी होने लगी थी। डर अभी भी था, पर भरोसा उससे कहीं बड़ा हो चुका था। फिर एक दिन जंगल में भयंकर तूफान आया। आसमान काला पड़ गया। हवाएं चीखने लगीं। सारे पक्षी अपने घोंसलों में छुप गए। लेकिन पीहू ने तूफान को देखा और आसमान की ओर उड़ चली। हवा से टकराई, डालियों से भिड़ी, कई बार नीचे गिरने लगी, पर हर बार फिर ऊपर उठी। तूफान थमा। जब सब बाहर निकले तो उन्होंने देखा, पीहू बादलों के पास उड़ रही थी। जो उसे कमजोर कहते थे, वे आज खामोश थे। बूढ़ा तोता मुस्कुराया और बोला, तूने खुद पर भरोसा किया और वही तेरी सबसे बड़ी ताकत बन गया। साल बीत गए। एक दिन एक छोटी चिड़िया उड़ने से डर रही थी, कांप रही थी। पीहू उसके पास आई और धीरे से बोली, डर सबको लगता है, लेकिन उड़ता वही है जो खुद पर भरोसा करता है। फिर वह आसमान में उड़ गई। सीख, इस कहानी से हमें यही समझ आता है कि उड़ान पंखों से नहीं, इरादों और हौसले से होती है।
लोग ताने मारेंगे, हंसेंगे, हम गिरेंगे भी। लेकिन अगर हम खुद पर भरोसा रखना सीख ले, तो एक दिन हम उन ऊंचाइयों को छू लेंगे जहां कभी सिर्फ सपने थे, जो गिरकर भी खड़ा होता है। अंत में वही उड़ता है। खुद पर भरोसा रखो। अगर आपको लगता है कि गिरने के बाद भी उड़ान मुमकिन है, तो नीचे भरोसा लिखिए, ताकि हम सब एक दूसरे को याद दिला सके कि आसमान अभी भी हमारा इंतजार कर रहा है।